जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम सुना होगा, OICL। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है हमारे भारत की, जिसमें आपकी सरकारी वैकेंसी निकल कर आई है। आपकी वैकेंसी निकल कर आई है यहाँ पर AO की। AO मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्केल 1 की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में निकल कर आई है। टोटल भर्ती की बात करें तो 300 पोस्ट हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इतनी ही वैकेंसी निकलती है। आपको देखने में, अगर आप पहली बार इस फार्म को देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वैकेंसी यहाँ पर बहुत ही कम है। ये वैकेंसी कम नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत से इसको लोग अप्लाई करेंगे और इस डिपार्टमेंट में इतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। ये वैकेंसी जो है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी है, जो आपकी AO की वैकेंसी है, डायरेक्ट अधिकारी की। जैसे बैंक में PO की वैकेंसी निकलती है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी वैकेंसी ये वाली यहाँ पर होने वाली है। ये वैकेंसी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। अच्छी क्यों होने वाली है? क्योंकि बैंक में आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, यहाँ पर वर्कलोड कम है। बैंक में सैलरी कम है, यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी है और आपकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाएगी बैंक से बेटर। तो जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं या बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस भर्ती को अप्लाई करके सीधा सिलेक्शन ले सकते हैं। वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन जो है 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट तारीख जो आपकी 15 तारीख रखी गई है। 15 तारीख तक आप इसको 6:30 बजे तक ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर मात्र 6 महीने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 6 महीने में सिलेक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। जो टेंटेटिव डेट दी गई है यहाँ पर प्राइमरी एग्जामिनेशन की 10 जनवरी में आपका एग्जाम होगा। 10 जनवरी एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका जो मेन एग्जाम होगा टायर सेकंड, वो आपका 28 फरवरी को यहाँ पर करा लिया जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो जर्नलिस्ट की वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 285 वैकेंसी है। UR की 123, OBC की 168, SC की 42, ST की 24 और EWS की 28 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी बेसिक पे इतनी होने वाली है, कुल मिलाकर पर मंथली आपकी सैलरी इतनी रहेगी। इससे भी ज़्यादा आपकी यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। तो सैलरी की आपको दिक्कत नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर आएगी। सैलरी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो बच्चे यहाँ पर इस डेट तक ग्रेजुएशन पास कर बैठे हैं, मान लिया आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, आपके ग्रेजुएशन में यहाँ पर 60% मार्क्स हैं, तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन पास करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हैं और SC ST के 55% मार्क्स है, तो भी आप इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जर्नलिस्ट की जब आप वैकेंसी को अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। परसेंटेज का यहाँ पर इशू दिया गया है। काफ़ी कैंडिडेट तो यहाँ पर परसेंटेज की वजह से फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाते। इसका बेनिफिट आपको उठाना है और तैयारी करके सिलेक्शन यहाँ पर ले लेना है। एज की बात करने वाले हैं तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल की होनी चाहिए और यहाँ पर SC ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन पूरा दिया जाएगा। आपकी 35 साल तक उम्र है SC ST में, OBC में 33 है, तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी कैटेगरी EWS है। अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप EWS में फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 31/3/2025 के बाद का ही EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अगर इस डेट से पहले का है तो इनवैलिड है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। आप इस डेट का EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो, कोई भी दिक्कत आपको कभी भी वेरिफिकेशन में नहीं आएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा, जिसको फेज 1 बोलते हैं। टोटल बैंकिंग के पैटर्न पर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 20 मार्क 20 मिनट्स दिए जाएंगे। मार्क्स आपको यहाँ पर इतने 100 में से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल कहा गया है कि जो भी वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स, मतलब एक सीट पर हम
20 बच्चों को यहाँ पर पास करेंगे। 300 वैकेंसी है तो 300 गुना 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 कैंडिडेट का हम यहाँ पर मेन एग्जाम यहाँ पर कराएंगे, जो कि 200 क्वेश्चन का यहाँ पर 200 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। जर्नलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिलेगी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज देखने को मिलेगी। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टाइम अलग दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एस्से 20 मार्क्स और प्रीसिस यहाँ पर 10 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव आपको ऑनलाइन ही टाइपिंग करनी होगी। अगर आप 15 दिन भी टाइपिंग करते हैं तो आप मोर देन इनफ है, 15 दिन में आप काफ़ी टाइपिंग कर पाएंगे। इंग्लिश में ही आपको करनी होगी। ये डेस्क्रिप्टिव पेपर आपका 30 मिनट का होने वाला है, 30 मार्क्स का होने वाला है, इंग्लिश का होने वाला है। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि जो इसके मार्क्स होने वाले हैं डेस्क्रिप्टिव के 30 नंबर, यहाँ पर केवल आपका क्वालिफाई नेचर है, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। इसमें आप केवल अपनी कट ऑफ पार कर कर सिलेक्शन ले सकते हैं। जब आपका प्री एग्जाम पास हो जाएगा, जब आपका मेन एग्जाम पास हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर पार्ट सी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू केवल उन्हीं बच्चों का होगा जो मेन एग्जाम पास कर कर आएंगे। इंटरव्यू आपको पास करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन, मेरिट जो आपको बनकर आएगी आपकी मेन एग्जाम पर, आपकी इंटरव्यू पर, इन दो के बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो कैटेगरी SC ST है यहाँ पर इतने रुपए का चार्ज उनको देना होगा, और जो कैटेगरी यहाँ पर SC ST को छोड़कर अदर कैटेगरी है यहाँ पर इतने रुपए का चार्ज देना होगा। काफ़ी लोग तो फीस को देखकर फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको हर स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। जब आप इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप अपने नज़दीकी सेंटर से ही फॉर्म को तुरंत अप्लाई कीजिएगा, सेंटर आप दूर मत डालिएगा। बात करते हैं सेंट्रल सर्टिफिकेट की, तो नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि हमने आपको दिया गया है कि सेंट्रल का जब सर्टिफिकेट होगा SC ST का इस तरह का होगा। SC ST का सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल पुराना 3 साल पुराना है, उन्हें नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये सेम अगर आपके पास फॉर्मेट है 1 पेज में या 2 पेज में तो ये इनफ है। अगर नहीं बनवाया है तो वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, कैसे बनवाना है ये आप बनवा सकते हैं। सेम प्रोसेस OBC की होने वाली है। अगर OBC के पास फॉर्मेट का ये सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगर नहीं है तो भाई OBC वाले इस सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लें, क्योंकि इसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से इस भर्ती को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर बैठे ही आप इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है फॉर्म को अप्लाई करने का, जो भी ये फॉर्म निकलते हैं बैंकिंग के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट आपके लिए मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद।